नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं रीनू। प्रसिद्ध गायक और संगीतकार बप्पी लहिरी का निधन हो गया। मंगलवार को तबीयत अचानक बिगड़ने पर मुंबई के एक अस्पताल ले जाया गया, जहां बप्पी लहिरी ने अंतिम सांसें ली। बप्पी लहिरी पिछले कुछ समय से बीमार चल रहे थे और संगीतकार और गायक बप्पी लहिरी को 80 और 90 के दशक में देश में डिस्को संगीत को लोकप्रिय बनाने का श्रेय जाता है। वह सिंगर होने के साथ साथ कंपोजर, राजनेता और रिकॉर्ड प्रोड्यूसर भी थे। उनके डिस्को डांसर वारदात, नमक हलाल, शराबी, कमांडो जैसी फिल्मों में हिट टैग्स थे जो आज भी फेमस हैं। तो पिछले काफी वक्त से इनकी तबीयत खराब चल रही थी। मुंबई के अस्पताल में इन्होंने अंतिम सांस ली और आपको बता दें कि महज 3 साल की उम्र में ही इन्होंने तबला बजाना शुरू कर दिया था और संगीत से बचपन से ही नाता था। और कहीं ना कहीं जो डिस्को वाले संगीत होते हैं, गाने होते हैं, इनकी यदि लोकप्रियता बढ़ी तो उसमें बहुत बड़ा श्रेय बप्पी दा को ही जाता है, क्योंकि बप्पी दा ने ही डिस्को वाले गानों को गाना शुरू किया था। और न जाने कितने ऐसे गाने हैं जिनको इन्होंने गाया और वो जो गाने हैं आज भी सभी के जहन में हैं। पिछले कुछ वक्त से बीमार चल रहे थे। संगीतकार और गायक बप्पी को 80 और 90 के दशक में देश में डिस्को संगीत को लोकप्रिय बनाने का पूरा श्रेय जाता है। सिंगर होने के साथ साथ कंपोजर, राजनेता और रिकॉर्ड प्रोड्यूसर भी थे। तो आज पूरे संगीत जगत में शोक की लहर है। आपको बता दें, डिस्को डांसर, वारदात, नमक हलाल, शराबी, कमांडो जैसी तमाम ऐसी फिल्में हैं जिसमें उन्होंने हिट गाने गाए थे और आज भी वे गाने फेमस हैं। तो आज पूरे संगीत जगत में शोक की लहर है। और चलिए सीधे रुक करेंगे, मुंबई का संवाददाता प्रशांत पांडे जुड़ गए हैं। प्रशांत, आज पूरा संगीत जगत शोक की लहर में है। पिछले कुछ दिनों हमने लता मंगेशकर जी को खोया और उसके बाद एक और दुखद खबर जो आ रही है, वाकई में बहुत ही दुखद ही पूरी संगीत जगत के लिए। जी बिल्कुल, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है। इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा नुकसान माना जा रहा है। मैं आपको अस्पताल की तस्वीर दिखाता हूं कि ये वही अस्पताल है जहां पर पिछले 1 महीने तक बप्पी लहिरी की पहले इलाज की गई थी। डॉक्टर का साफ तौर पर कहना है कि 15 फरवरी को उनको जो है यहाँ से अस्पताल से छोड़ा गया था। उनका इलाज कर करके वो ठीक हो गए थे, अपने घर चले गए थे। लेकिन कल रात में जो है उन्हें इमरजेंसी कुछ चेस्ट में पेन हुआ, जिसके बाद उन्हें अस्पताल लाया गया। डॉक्टर का कहना है जब अस्पताल उन्हें लाया गया तो उनकी हालत काफ़ी नाजुक थी। ट्रीटमेंट शुरू किया गया लेकिन उन्हें डॉक्टर जो है बचा नहीं पाए। आपको बता दूं कि 69 साल के थे जब उनका यहाँ पर अंतिम सांस उन्होंने इस अस्पताल में लिया। उनका निधन हो चुका है। अब अस्पताल की तरफ से साफ तौर पर कहा गया है कि उनके जो पार्थिव शरीर को है वो घर ले जाया गया है। इस बात को स्पष्ट कर दिया गया है। अस्पताल में फिलहाल उनके पार्थिव शरीर को नहीं रखा गया है। कल देर रात यानी तकरीबन 11:15 के आसपास आखिरी सांस जो है बप्पी लहिरी ने इसी अस्पताल में लिया था। डॉक्टरों का कहना है कि कई बार उन्हें चेस्ट में इन्फेक्शन हो गए थे, उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब थी और कई दफ़ा इसी अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया था और उनका इलाज इसी अस्पताल में हमेशा किया जाता था। और जो एक डॉक्टरों की टीम है, विशेष वही टीम जो है बप्पी लहिरी की ट्रीटमेंट को अंजाम दिया करते थे और हर बार उन्हें ठीक करके घर भेजा किया करते थे। पिछले साल भी उन्हें कोरोना हुआ था तो 1 महीने से ज़्यादा का समय इसी अस्पताल में उन्होंने बिताया था और जब कोविड से वो रिकवर हो गए थे तो उसके बाद उन्हें घर भेजा गया था। यानी कुल मिलाकर देखा जाए ये बहुत बड़ा नुकसान इंडस्ट्री के लिए माना जा रहा है। हमने देखा कि पिछले महीने ही जो है हमने लता दीदी को खोया और उसके बाद अभी बप्पी लहिरी की जो खबर आ रही है उसे देखते हुए इंडस्ट्री में जो है बड़ा नुकसान है और इसकी भरपाई करना मुश्किल है। कुल मिलाकर देखा जाए पार्थिव शरीर को जो है घर की तरफ रखा गया है। अब किस तरह से आगे अंतिम विधि को अंजाम दिया जाएगा उसका पूरा शेड्यूल अभी तक नहीं किसी की तरफ से दिया गया है। परिवार की तरफ से 2 बेटे हैं बप्पी लहिरी की। आपको बताया अगर आंकड़ों पे अगर देखें तो 500 से ज़्यादा फिल्मों में उन्होंने 5000 से ज़्यादा जो गाने हैं कंपोज किए और गाए भी हैं। यानी उनकी अलग पहचान ही थी। सोने से लबालब हमेशा लदे रहते थे उनके शरीर पर। उनकी अलग हेयर स्टाइल थी, अलग उनका रुतबा था, अलग चश्मा लगाया करते थे। यही एक पहचान बप्पी लहिरी की थी। लेकिन बहुत बड़ा नुकसान इंडस्ट्री के लिए। जी बिल्कुल, जैसे कि आप उनके स्टाइल की बात कर रहे हैं प्रशांत, बप्पी लहिरी मतलब उनको देख कर ही, उनको दूर से देख कर ही लोग समझ जाते थे कि बप्पी दा हैं, क्योंकि उनका अंदाज
गानों की दुनिया में तो वो बेशुमार धनी थे गानों की दुनिया में, और उनके पास एक से एक उन्होंने गाने गाए, एक से एक गाने कंपोज किए उन्होंने। लेकिन जिस तरीके का उनका अंदाज था वो भी सबसे निराला था और अभी तक वो देखने को नहीं मिला था। जी बिल्कुल, देखिए उनकी पहचान, उनकी स्टाइल बन गई थी, क्योंकि बप्पी दा की जब बात होती थी तो सबसे पहले ये समझ में आता था कि हाँ, जो व्यक्ति है वो सोने से ही लदा आएगा, जो व्यक्ति है वो हमेशा चश्मा ही पहने रहेगा। देखिए हमारे बॉलीवुड में कहा जाता है कि वो रॉक स्टार है, क्योंकि उन्होंने जो हिंदी गानों की जो स्टाइल थी उसे पूरी तरह से बदल दिया था। चर्चाएं जो है उनकी शुरू हो गई थी, कई ऐसे गाने हैं जो उन्होंने सुपरहिट कंपोज किए और साथ में गाए भी हैं। जिस तरह से मैंने कहा कि आंकड़ों पे अगर देखा जाए तो 500 से ज़्यादा ऐसी फिल्में हैं जिस फिल्मों में उन्होंने कंपोज किए हैं गाने, और साथ ही साथ गाने भी गाए हैं। 5000 से ज़्यादा उन्होंने गाने कंपोज किए हैं और गाए हैं। यानी उनका एक तरीका था, एक स्टाइल था, और उनकी स्टाइल उनकी पहचान बन गई थी। हाँ, लेकिन जिस तरह से मैंने बताया कि पिछले कई दिनों से उनकी तबीयत ख़राब चल रही थी, पिछले 1 महीने जो इसी अस्पताल में भर्ती थे, यहाँ पर उनका इलाज भी किया गया। एक स्पेशल टीम जो डॉक्टरों की, वही हमेशा बप्पी लहरी को ट्रीटमेंट देते थे, और उनका साफ तौर पर यह कहना है कि उनके शरीर में जो है, चेस्ट में जो है इन्फेक्शन जो है काफ़ी फैल गया था, और कल देर रात उनकी तबीयत कुछ ज़्यादा बिगड़ गई, और जिसके बाद यहाँ पर उनको आखिरी सांस लेते हुए उन डॉक्टरों ने देखा और उन्होंने स्टेटमेंट जारी किया कि बप्पी लहरी 69 साल में आखिरी सांस जो है इसी अस्पताल में लिए हैं। जी बिल्कुल प्रशांत, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो ये काफ़ी दुखद खबर है जहां पर आज बप्पी दा अब हमारे बीच नहीं रहे हैं, और जैसा कि प्रशांत बता रहे हैं कि पिछले 1 महीने से वे लगातार बीमार चल रहे थे। उनका दिल्ली के माफ़ कीजिएगा, उनका मुंबई के अस्पताल में इलाज चल रहा था, और अब उन्होंने आज अंतिम सांस ली है। काफ़ी दुखद खबर, और उनके 2 बेटे हैं। अब क्या आगे का शेड्यूल होगा इसकी अभी विस्तृत जानकारी फिलहाल